त्रिकोणमितीय शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना। त्रि धन कोण धन मितीय। त्रि मीन्स होता है तीन, कोण मितीय मीन्स होता है अनुपात। तो तीन कोणों का अनुपात उसी को कहेंगे त्रिकोणमिति। जब भी कोई त्रिकोणमिति अनुपात लगेगा तो वह समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जब किसी भी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश हो तो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। जब एक कोण 90 अंश होगा और जो शेष कोण बचेंगे वह न्यून कोण होंगे। तो इसमें पहचानते हैं लंब, कोण और आधार। सबसे लंबी भुजा को कहेंगे कोण। जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। जैसे यह कोण जब लेंगे तो यह भुजा लंब हो जाएगी और जो बच गया उसको आधार कहेंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि हम यह कोण ले लें इस त्रिभुज में, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब हम यह कोण ले लें, इसको थीटा मान लें तो यह कोण हो जाएगा। इस कोण के सामने की यह भुजा है तो यह लंब हो जाएगी और यह आधार हो जाएगा। तो लंब, कोण और आधार में संबंध होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको मिटा दें। अब किसी भी त्रिकोणमिति जब समकोण त्रिभुज रहेगा तो उसमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जिसमें होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब देखिए जो साइन है इसका पूरा नाम इस तरह से होता है साइन, और साइन मीन्स होता है ज्याद। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, कोसाइन मीन्स होता है कोज्याद। टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स होता है स्पर्शज्याद। कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट मीन्स हो जाएगा विपरीत स्पर्शज्याद। सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड, विपरीत कोज्याद। कोसेक का पूरा नाम हो जाएगा कोसेकैन, विपरीत ज्याद। अब इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा। मान लीजिए कि इस तरह से है, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसका यह कोण थीटा है, यह कोण हो गया, यह लंब हो गया और यह आधार हो गया। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार।
काट थीटा बराबर इसका उल्टा कर दीजिए, आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, कॉल बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा कर दीजिए, कॉल बटा लंब। इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं, एक शब्द होता है लाल बटा कक्का। इसका मतलब क्या हुआ, जब साइन थीटा लेंगे तो लंब बटा कॉड, कास थीटा लेंगे तो आधार बटा कॉड, टेन थीटा लेंगे लंब बटा आधार, काट थीटा लेंगे तो यहाँ से उल्टा कर दीजिए, आधार बटा लंब। सेक थीटा लेंगे तो कॉड बटा आधार, और जब कोसेक थीटा लेंगे तो कॉड बटा लंब। तो इस शब्द से तीनों आप याद रख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। अब इसमें अगर मान लीजिए कि आपको आगे हल करना होगा, तो साइन थीटा जो होता है यह विपरीत होता है जिसका, कोसेक थीटा का। या तो इसको इधर करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, या फिर यहीं से निकाल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसी तरह से कास उल्टा होता है सेक का, तो हो जाएगा कास थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, या तो लिख सकते हैं कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, या सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कास थीटा। इसी तरह से टेन उल्टा होता है काट का, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा काट थीटा, या तो यह हो जाएगा टेन थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1, या तो काट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। ये रिलेशन हो गया।